लेकिन रोहित फैंस के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें अलग दिखाई देती हैं। अगर हम सीएसके फैंस की बात करो, आई एम अ सीएसके फैन माई सेल्फ, तो बहुत तभी इन सारी कुर्सियों का रंग पीला है। बिल्कुल लेकिन जब सुनाई पड़ा, जब देखा हर तरफ कि रविंद्र जडेजा का ट्रेड एक्चुअली हो रहा है जी, मैंने उनके ब्रदर को टेक्स्ट करके पूछा इज इट हैपनिंग, ही सेड यस। तो जब पता चला इतना दुख हुआ, क्योंकि अभी भी सबको याद है आखिर के 2 बॉल 10 रन, छक्का चौका, कैसे सीएसके उनको जाने दे सकती है, ये फैंस के लिए अभी भी समझना इतना मुश्किल हो पा रहा है। आई थिंक यही तो खूबी है महेंद्र सिंह धोनी की। मतलब एक असली नायक कौन होता है, एक असली नायक या महानायक कौन होता है? एक असली महानायक वो शख्स होता है जो आपको सही समय पर सही एडवाइस दे सके। देखिए, ये वो समय, आप सीएसके फैन है और जो भी सीएसके फैन सुन भी रहे हैं, वो लोग ये जानते हैं कि अब सीएसके रीबिल्डिंग के फेज में है। अब उनको एक आयुष मात्रे चाहिए जो 19 साल का है, अब उनको एक ड्रिवाल्ड ब्रेविस चाहिए, अब उनको एक आर्यन खान चाहिए, प्रशांत वीर चाहिए, ठीक है, कार्तिक शर्मा चाहिए। फिर अगर आप देखोगे, यस एक्सपीरियंस उनके पास है और ऋतुराज गायकवाड़ भी कोई बहुत बूढ़े तो है नहीं, ठीक है, संजू सैमसन यस उन्होंने वहां पर लिए हुए हैं, बट ओवरऑल अगर आप अब इस टीम, उर्विल पटेल का नाम मैं लेना भूल गया, तो मल्टीपल प्लेयर्स है और अब भी इस टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों को आप बोलते हो कि यार ये अब आगे चलकर सीएसके का फेस ये प्लेयर्स होंगे। तो सही, और देखो रविंद्र जडेजा के पास बहुत लंबा समय नहीं बचा है अब उनके करियर का। अब T20 क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। Until and unless someone wants to play like महेंद्र सिंह धोनी 45 साल तक खेलता रहूंगा, वो हर क्रिकेटर के साथ नहीं होगा, आपको भी पता है, होता भी नहीं है, कभी हुआ भी नहीं है। तो आपके पास सिंपल सी एक कहानी थी कि जड्डू यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज हैं और ये सारी चीजें मिल रही हैं, और एक दूसरी तरफ वहां पर राजस्थान में ये सब कुछ मिल रहा है। पैसा इसके लिए मैं नहीं मानता, रविंद्र जडेजा अब उस चीज से ऊपर आ चुके हैं, उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है। तो पैसे की वो नहीं है कि यार 5 करोड़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 10 करोड़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इधर आ जाओ, वो चीज नहीं है। बात यह है कि सही समय पर अब महेंद्र सिंह धोनी का ये कम्युनिकेट करना कि अब ये रीबिल्डिंग वाला फेज शुरू होने वाला है, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा जल्दी। तो अगर आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा तो आज क्यों ना चले जाओ जब आपके पास एक अच्छा ऑफर है सामने से। तो ये गाइड करना महेंद्र सिंह धोनी की तरफ, क्योंकि देखो 2 साल पहले जो हुआ था बिटवीन हिम एंड एमएस एंड विद द फ्रेंचाइजी ऑल्सो, जड्डू ने अपनी सारी इंस्टाग्राम पोस्ट से सीएसके डिलीट कर दिया था, सीएसके की पिक्चर्स डिलीट कर दी थी। वो सारी इक्वेशन को दोबारा बनाने में टाइम लगा है, क्योंकि 8 मैचेस तक उनको कप्तान बनाया गया, फिर हटा दिया जाता है, एमएस वापस आ जाते हैं, तो वो मामला खराब हो चुका था वहां पे। बट एमएस ने वो सब सही किया, काशी विश्वनाथन जो सीईओ है सीएसके के, उन्होंने सब कुछ सही किया, एंड देन वो चीजें जब शुरू हुई ना, तो फिर आपको लगा कि यार ठीक है, ये मामला बन गया है। तो और उसके बाद वो 2023 वाली विक्ट्री जब जडेजा को धोनी ने कंधे पे उठा लिया था, तो मेरे हिसाब से वहां पर चीजें सब सॉर्ट आउट हो गई थी। अब ये मेरे हिसाब से अंटिल अनलेस एमएस धोनी ने ये कहा हो कि जड्डू मैं चाहता हूं तेरे लिए ये, तब तक जडेजा नहीं छोड़कर जाना चाह रहे थे, ना जाएंगे वो। तो सामने से भी, इधर से भी अप्रोच किया गया, इधर से एक्सेप्ट किया गया। तो मेरे हिसाब से सीएसके फैंस इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से उस दिन क्या होगा जब महेंद्र सिंह धोनी बोलेंगे कि नो आई एम हैंगिंग माय बूट्स, तो वो चीज जब वो कहेंगे तो भी तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि अब धोनी भी जा रहे हैं। और जब आपने धोनी की बात कही तो मैं अभी 4 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया डॉक्टर डिनशॉ पार्डीवाला का। ये शख्स कौन है? ये वो शख्स है जो 2023 के बाद धोनी बार बार आइस पैक लगाकर आते थे ना, अगले दिन, जिस दिन ये लोग मैच जीते अहमदाबाद में, अगले दिन एमएस धोनी मुंबई गए और उनके क्लिनिक गए, हॉस्पिटल गए और उनसे कहा सर्जरी करानी है। डॉक्टर डिनशॉ पार्डीवाला ने क्या कहा, और डॉक्टर डिनशॉ पार्डीवाला इंडिया का जो स्पोर्टिंग कल्चर है ना, उसमें मेडिकल एडवाइस किसी भी प्लेयर को चाहिए तो उनके पास जाते हैं। ऋषभ पंत का पूरा ऑपरेशन उन्होंने किया है, श्रेयस अय्यर को अभी जो हुआ था उन्होंने किया है, इसके अलावा हर्षित राणा को इस समय पे वो देख रहे हैं क्योंकि वो बाहर हो चुके हैं, जसप्रीत बुमराह को उन्होंने देखा है। एवरी इंडियन क्रिकेटर, नॉट इवन क्रिकेटर बल्कि स्पोर्ट्स पर्सन भी, अगर आप मीराबाई चानू की बात करें या अगर आप और किसी की भी बात करें, तो वो डॉक्टर डिनशॉ पार्डीवाला के ही अंडर जाते हैं। इंडिया का ओलंपिक कंटिंजेंट जाता है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वही हेड होते हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब 2023 में उनके पास गए तो डॉक्टर का पहला सवाल ये था कि मैं इसको टेम्परेरी इलाज दूं या परमानेंट इलाज दूं। टेम्परेरी इलाज में आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि आप कितने साल और खेलना चाहते हैं। ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना कि एमएस कितनी देर खेलना चाहते हैं। तो वो उनका पहला सवाल था। और या तो अगर आप एक लंबा इसको अच्छा परमानेंट इलाज चाहते हैं तो हमारे पास फिर आपको मुझे ये बोलना पड़ेगा कि अब मैं नहीं खेल रहा हूँ, हो गया। एमएस ने उनको कहा था मुझे सिर्फ 1 साल और खेलना है। ये मैं 2023 की बात आपको बता रहा हूँ। 2024 वो खेल चुके हैं, 2025 भी वो खेल चुके हैं और 26 भी वो तैयारी में है।
तो और मैंने डॉक्टर डिंचो पार्टी वाले से कहा, मैंने आप तो खुश होंगे, आपने 1 साल का घुटना ठीक करा था, वो 4थे साल पे खींच रहे हैं उनको। तो उन्होंने कहा मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा किया हुआ इलाज चल रहा है, जब तक वो घुटना चल रहा है तब तक MS धोनी चलेंगे। सो ये चीज ना आपको बताती है कि महेंद्र सिंह धोनी भी क्या सोच रहे थे अपने फ्यूचर के बारे में उस समय पर। अभी सारी चीजें सही चल रही हैं, बट यस ये सबको पता है कि कहीं ना कहीं अब एक नई लकीर आपको खींचनी पड़ेगी CSK के लिए, और इसीलिए जडेजा का जाना पॉसिबल हुआ।